प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और अपनी इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी एक टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। अर्थात हम सीखेंगे कि दशमलव की संख्याओं में दशमलव की संख्याएं किस प्रकार जोड़ी जाती हैं, किस प्रकार उन संख्याओं को घटाया जाता है, किस प्रकार दशमलव की संख्याओं की गुणा और भाग की जाती है। तो हम आज दशमलव की संख्याओं पर ये चार फंडामेंटल ऑपरेशंस जोड़, घटा, गुणा और भाग अप्लाई करना सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 65.1 जमा 0.005 जमा 1.01 का मान क्या होगा। तो मान निकालने के लिए, क्योंकि इन सभी संख्याओं के बीच में जमा का निशान है, तो हम इन संख्याओं का जोड़ करेंगे। तो जोड़ करते समय हम दशमलव की संख्याओं को ऊपर नीचे लिखेंगे और ऊपर नीचे लिखने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि दशमलव को हम कहाँ लिखें। दशमलव की संख्या जो ऊपर लिखी गई है, उस संख्या के नीचे जब दशमलव की संख्या को लिखेंगे तो नीचे वाली संख्या का दशमलव लिखते समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि नीचे वाली संख्या का दशमलव हम कहाँ लिखें। तो जैसे हमारी पहली संख्या है 65.1 और इसमें हम ये संख्या जोड़ेंगे, तो इस संख्या के नीचे हम इस संख्या को लिखेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाली जो हमारी दशमलव की संख्या है, उस संख्या में जो दशमलव है, उस दशमलव के ठीक नीचे उससे नीचे वाली संख्या का दशमलव होना चाहिए। अर्थात दशमलव बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो पहले हम ये जो ऊपर वाली संख्या का दशमलव है, इसके ठीक नीचे वाली संख्या का दशमलव लिखेंगे और इस संख्या के बाईं तरफ के अंक दशमलव के बाईं तरफ लिखेंगे और दशमलव के दाईं तरफ के अंक दशमलव के दाईं तरफ लिखेंगे। इस प्रकार दशमलव के दाईं तरफ 0.05 और इसके बाईं तरफ 0। इसी प्रकार हमारी अगली संख्या है 1.01। तो इस संख्या को इन संख्याओं के नीचे लिखने के लिए हम दशमलव का ध्यान रखेंगे कि दशमलव हर संख्या का बिल्कुल उस पहली संख्या के ठीक नीचे होना चाहिए। तो इस दशमलव को हम इस दशमलव के नीचे लिखेंगे, ठीक नीचे, और इसके जो दाईं तरफ अंक हैं 0, 1, वो दाईं तरफ, और जो बाईं तरफ अंक है 1, उसको हम दशमलव के बाईं तरफ लिख देंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुछ अंकों के ऊपर या नीचे खाली जगह है, अर्थात कोई अंक नहीं है। तो दशमलव की संख्या में हम दशमलव के बाद आवश्यकता अनुसार 0 रख सकते हैं, यानी कि जिस अंक के ऊपर नीचे कोई अंक नहीं है तो हम उनके स्थान पर 0 लिख सकते हैं। जैसे ये जो अंक है, इसके ऊपर कोई अंक नहीं है, तो हम अपनी तरफ से यहाँ 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार इस संख्या के मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा और इस अंक के ऊपर भी कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ भी 1 0 रख सकते हैं। इस अंक के नीचे भी कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ भी अपनी तरफ से 0 रख सकते हैं। इसी प्रकार 6 के नीचे यहाँ भी कोई अंक नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 रख सकते हैं और यहाँ भी हम अपनी तरफ से 0 लगाकर अंकों को पूरा कर सकते हैं। अब हम जोड़ेंगे तो 5, 1, 1 दशमलव के ठीक नीचे योगफल का दशमलव भी होना चाहिए, और 5 और 1 6 और 6, अर्थात इन तीनों संख्याओं का योगफल होगा 66.115। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था
जिसमें हमने योगफल की संक्रियाओं को संख्याओं के दशमलव की संख्याओं के ऊपर लागू किया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जमा 1/10 जमा 1/100 जमा 1/1000 को सरल करने पर परिणाम क्या होगा। तो हम इसको कैसे सरल करेंगे, जो भी निशान, जो भी चिन्ह संख्याओं के बीच में दिए गए हैं उसी के अनुसार हम उनको हल करेंगे। तो हम जब इस संख्या का कोई हर नहीं है तो 1 रख सकते हैं, और जमा 1/10 जमा 1/100 और जमा 1/1000, इसको सरल करने के लिए हम इन सभी संख्याओं को या भिन्नों को जोड़ेंगे। और यहां पर जब इस पहली संख्या का कोई हर नहीं है तो हम अपनी तरफ से जिस भी संख्या में हर नहीं है उस संख्या में हर लिख सकते हैं 1। तो भिन्नों का योग करने के लिए हम जानते हैं कि भिन्नों के हरों का एलसीएम ज्ञात करेंगे या भिन्नों के हरों को समान करेंगे, समहर करेंगे। तो यहां हम भिन्नों का एलसीएम की सहायता से योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हमारे हर हैं 1, 10, 100 और 1000। तो इन चारों संख्याओं का एलसीएम होगा 1000। अब हम आगे क्या करेंगे, तो एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 को 1 से भाग करेंगे, 1 से भाग करने पर भागफल वही संख्या आती है, और फिर उस संख्या को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो यहां आएगा 1000 जमा 1000 को फिर 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 100, और फिर 100 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 100 एकम 100 जमा 1000, जो हमारा एलसीएम है उसको अगले हर से भाग करेंगे। 1000 को 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 10, और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 प्लस 1000 को 1000 से भाग करेंगे, भागफल 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। इस प्रकार ऊपर हमारे पास संख्या है 1000 जमा 100 जमा 10 जमा 1। तो बीच में जमा का निशान होने के कारण हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा योगफल आएगा 1 1 1 1, अर्थात 1111, और नीचे जो एलसीएम है बटे 1000। और जब इसको हम दशमलव के रूप में लिखेंगे तो दशमलव लगाएंगे, यहां पर नीचे जितनी शून्य है 1 2 3 उतनी ही इधर इकाई की तरफ से अंक गिनकर दशमलव लगाएंगे। तो 3 शून्य है नीचे, तो 3 अंक गिनकर इकाई की तरफ से 1 2 3 यहां हम दशमलव रखेंगे, और दशमलव से पहले बचा 1। इस प्रकार इन जो भिन्न दी हुई है इनका सरलतम यानी कि इनका हल 1.111 होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.005, अर्थात इन दी गई 3 संख्याओं का
हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जब हम दशमलव की संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें दशमलव को भूलकर, दशमलव को हम इग्नोर करेंगे और देखेंगे उसके बाद में हमारी संख्या क्या रहती है। तो जब इस संख्या के दशमलव को हम इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास संख्या होगी 5। अगली संख्या 0.05, इसके दशमलव को हम भूल जाएं, इग्नोर कर दें, तो यहां पर हमारे पास संख्या बनती है 5। और यहां भी यदि हम दशमलव को इग्नोर करें तो हमारे पास संख्या बचती है 5। इस प्रकार हम जब दशमलव को इग्नोर करके जो हमारे पास संख्याएं बची, उन संख्याओं का हम गुणा कर देंगे। इस प्रकार 5 की 5 के साथ गुणा करेंगे 25, और 25 की 5 के साथ गुणा करेंगे 125। लेकिन जब हम गुणनफल में वापिस दशमलव लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी संख्याएं हैं वो दशमलव संख्याएं हैं, और दशमलव की संख्याओं का जब हम गुणनफल करेंगे तो हमारा गुणनफल भी दशमलव में ही आएगा। तो दशमलव कहाँ आएगा, दशमलव किस चीज को हम ध्यान में रखते हुए लगाएंगे, तो दशमलव के स्थान हम दी गई सभी संख्याओं में ध्यान में रखेंगे कि कितने दशमलव के स्थान हैं। तो यहाँ पहली संख्या में दशमलव का अंक 1 है, दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 1 और 2 3, और तीसरी संख्या में दशमलव के बाद हमारे पास 3 अंक हैं। तो 3 अंक ये हो गए, 2 अंक यहाँ है दशमलव के बाद, और 1 अंक दशमलव के बाद यहाँ है। इस प्रकार दशमलव के बाद हमारे अंक हो गए तीनों संख्याओं के मिलाकर 6। तो जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में हम इकाई की तरफ से 6 अंक गिनकर दशमलव लगाएंगे। और यदि हमारे पास अंक पर्याप्त नहीं है, यानी कि हमारे पास 6 अंक नहीं है, तो हम जितने अंकों की जरूरत होगी उतने अपनी तरफ से शून्य लगाएंगे। इस प्रकार हमारे पास 3 अंक जो हैं वो तो गुणनफल में हमारे पास हैं, लेकिन गुणनफल में हमें दशमलव लगाना है 6 अंकों के बाद। तो हम 3 जीरो अपनी तरफ से लेंगे और फिर दशमलव लगाएंगे। और जब दशमलव के बाद कोई भी अंक हमारे पास शून्य के अलावा नहीं है तो वहां हम शून्य लगा देंगे। इस प्रकार 0.5 गुणा 0.05 गुणा 0.005 का गुणनफल होगा 0.0000125, और यही इस प्रश्न का आंसर भी होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि दशमलव की संख्याओं को जोड़ना और उनको गुणा करना हमें कैसे करना है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न संख्याओं का आरोही क्रम लिखें। यानी कि जो संख्याएं दी गई हैं उनको आरोही क्रम में हमने लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए, क्योंकि आरोही क्रम हम जानते हैं कि आरोही क्रम चढ़ता हुआ क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो जब भी हम संख्याओं का असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, और फिर जो संख्याएं बची उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, और फिर जो बची उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। इस प्रकार अंत में हमारी सबसे बड़ी संख्या बचेगी, और वही रूप उन संख्याओं का आरोही क्रम होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या पहचानने के लिए हम सबसे पहले दशमलव से पहले जो संख्या है उस संख्या की तुलना करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि दशमलव से पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव से पहले यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। तो दशमलव से पहले की संख्या को देखकर हम
ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। तो अब हम दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनकी तुलना करेंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद पहला अंक 0, यहाँ 0 और यहाँ 9। तो ये संख्या तो क्योंकि 9 अंक बड़ा है तो ये तो बड़ी संख्या है, लेकिन ये जो दो संख्याएं हैं इनका अभी हम इस अंक से पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इनमें दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो फिर हम दशमलव के बाद अगला अंक यानी कि दूसरा अंक देखेंगे कि किस संख्या में बड़ा है और कौन सी संख्या में वो अंक छोटा है। तो दशमलव के दूसरे अंक को देखें तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है। इससे क्लियर होता है कि ये जो संख्या है ये संख्या सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे पहले जब इसका आरोही क्रम लिखेंगे तो इसी संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 13.069। इसके बाद में जो हमारी दो संख्याएं बची उनमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो उसी तरह से हम ये दो अंक से नहीं पता लगा पा रहे हैं कि इनमें से कौन सी संख्या छोटी है, क्योंकि दशमलव से पहले की जो संख्या है वो दोनों में समान है। इसके बाद जब अगला अंक देखेंगे दशमलव के बाद पहला अंक, तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 9। इसलिए ये जो संख्या है इन दोनों संख्याओं का यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कौन सी संख्या छोटी है। जिस संख्या का अंक छोटा वह संख्या छोटी और जिस संख्या का अंक बड़ा वह संख्या बड़ी होगी। इस प्रकार ये जो संख्या है हमारी, इसमें पहला अंक इसमें दशमलव के बाद 0 है, इसमें 9 है, तो ये संख्या इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। तो इससे अगली संख्या हम लिखेंगे 13.095 और इसके बाद में जो अंत में हमारी संख्या बची वह संख्या सबसे बड़ी और वह संख्या आरोही क्रम में सबसे अंत में आएगी। इस प्रकार अंत में आएगी 13.905 और यह जो रूप होगा इन संख्याओं को लिखने का, यह रूप आरोही क्रम होगा। अर्थात आरोही क्रम में संख्याओं को लिखेंगे इन संख्याओं को। तो 13.069, 13.095 और 13.905 और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20.91 भाग में 0.17। इस क्वेश्चन में हम दशमलव की संख्याओं को दशमलव की संख्या से भाग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो दशमलव की संख्या है उसका हम दशमलव हटाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी 20.91 संख्या है इसमें दशमलव को हटाएंगे और दशमलव की संख्या में दशमलव हटाने का तरीका होता है कि नीचे अर्थात बटे में दशमलव जो होता है उसके लिए 1 और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने हम 0 लगा देंगे और इस प्रकार ये जो दशमलव था इस संख्या में ये दशमलव अब हमारा खत्म हो जाएगा। आगे भाग और अगली संख्या है हमारी 0.17। अभी इसमें भी जब हम दशमलव हटाएंगे तो जो दशमलव है दशमलव का 1 नीचे लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही शून्य लगाएंगे। इस प्रकार इस संख्या का जो दशमलव था ये दशमलव भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार अब हमारी संख्याएं हैं 2091/100 भाग में 17/100। अब जब हम आगे भाग को हल करेंगे तो जब भिन्नों के बीच में किन्हीं भी दो भिन्नों के बीच में भाग का निशान होगा तो हम उसको सोल्व करने के लिए उस भाग की गुणा करेंगे।
यानी भाग की जगह पर गुणा लिखेंगे और जो उसके बाद में जो भिन्न है उसको हम पलट देंगे, यानी उसका जो हर है उसको अंश की जगह लिखेंगे और अंश है उसको हर की जगह लिख देंगे। इस प्रकार 2091/100 गुणा 100/17, जो हमारा भाग था भाग को हमने गुणा बना दिया और जो अगली हमारी भिन्न थी 17/100 उसको हमने पलट कर 100/17 लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा 2091 ऊपर और नीचे 17, अर्थात 2091 को 17 से भाग करेंगे या काटेंगे। तो यहाँ जो 2091 है वो 17 से पूरा पूरा भाग होता है, तो पूरा पूरा भाग करेंगे तो 17 एकम 17, 3 बचे, 9 उतारा 39 बढ़ गए, तो 17 का 2 पर भाग जाएगा, 2 का 17 गुणे 34 और 39 में से 34 गए तो 5 बचे और 5 के बाद जब 1 को उतारेंगे तो हमारी संख्या होगी 51 और फिर 17 से भाग करेंगे 51 को तो 17 के 51। इस प्रकार 17 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 123। अब कुछ भी कट नहीं रहा है तो अंत में ऊपर जो हमारा है वो 123 और नीचे हमारा 1 बचा है, यानी कि 123/1 और नीचे हर जब 1 होता है तो उसका कोई मान नहीं होता है, यानी कि जो हमारा अंश होता है वही उसका मान होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 123, यानी 20.91 को 0.17 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 123। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।